जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी की शिक्षा दीक्षा में। तो जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो परीक्षा है वह 2 सेक्शन में पूछे जाने हैं। एक तो रहेगा आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के ऊपर, जिसमें से 50 प्रश्न रहेंगे, और दूसरा रहेगा भारतीय सामान्य अध्ययन के ऊपर, जिसके अंदर में विज्ञान, इतिहास, रीजनिंग, करेंट अफेयर आदि विषय से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम छत्तीसगढ़ के ऊपर क्लास लेके आ ही रहे हैं, और इसी को देखते हुए आज हम भारतीय सामान्य अध्ययन के ऊपर आपके लिए क्लास लेके आए हैं। तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई परीक्षाओं में भारत से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज का जो क्लास है वह भारतीय इतिहास के ऊपर रहेगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करें। भारतीय इतिहास को हम देखने जा रहे हैं। इसी प्रकार पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दक्षिण भारत कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है मद्रास, मैसूर, रामेश्वरम। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास 2 सेकेंड हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा कुल्हाड़ी संस्कृति जो है वह अतिरपक्कम यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के निकट स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के निकट स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र युग। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्र युग में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसे क्या है, ताम्र युग को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत में प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रायोलिथिक, ताम्र पाषाण युगीन, नव पाषाण युगीन, मध्य पाषाण युगीन। आपके पास 2 सेकेंड है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्र पाषाण युगीन जो है। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक ऐसी सभ्यताओं का विकास हुआ जो पत्थर और तांबे के औजारों के उपयोग पर आधारित थी, जिन्हें क्या है हम ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा संस्कृति संबंधित है। ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग से, कांस्य युग से, लौह युग से, हिम युग से। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। कांस्य युग जो है वह हमारा ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, और जो ताम्र पाषाण है यह हमारा हड़प्पा सभ्यता का यह उप नाम है। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है। नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। मुंडीगख, मेहरगढ़, दमसादत, बालाकोट। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। कृषि के अभ्युदय के आरंभिक प्रमाण क्या है, मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में
की गई जो खुदाई है नवपाषाण युग के लोगों द्वारा घरों के निर्माण के काक्ष्य सामने आए हैं। यानी कि जो नवपाषाण में जो खुदाई की गई है, जहाँ मेहरगढ़ में की गई है, तो उसमें क्या है, कई तरह की घरों से साक्ष्य सामने आए हैं। ठीक है, साक्ष्य जो है वह सामने आए हैं, जिसमें क्या है, हमें गेहूं, जौ, कपास, इन जैसी चीजें क्या है हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ऑप्शन है पुरातात्विक, पूरा विशेष, साहित्य, लोक संस्कृत, ये सभी। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो हमारा भारतीय इतिहास का जो स्रोत है वह हमारा पुरातात्विक इतिहास और लोक संस्कृति, ये तीनों हमारे लोक भारतीय साहित्य के स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है पुरातात्विक स्थल, लोक साहित्य, इमारतें, साहित्य। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक साहित्य जो है वह हमारा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है, इसलिए यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित पुरातात्विक स्रोत हैं। ऑप्शन है शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजन पत्र लेख, स्तंभ लेख। आपके पास 2 सेकेंड हैं, इसमें मिलान करना है और इसका आंसर आप बताना है आपको। तो चलो बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है शिलालेख, ताम्रपत्र और स्तंभ लेख, ये तीनों हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, भोजपत्र लेख है यह नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 9वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। 2 सेकेंड है आपके पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जूते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, चुन्होदड़ो, धौलावीर। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा में हमें जूते हुए खेत का क्या है प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीर। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीर में 3 नगर के क्या है अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर? धौलावीर में। ठीक है, इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, प्राचीन मेसोपोटामियन साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवास स्थल थे? ऑप्शन है मेलुहा, बालाकोट, लोथल, चुन्होदड़ो। आपके पास 2 सेकेंड हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा। मेलुहा जो है वह हमारे व्यापारी मेसोपोटामिया जो है उनके निवास स्थल है। ठीक है, इसी प्रकार 13वां प्रश्न है,
हड़प्पा काल की अग्निवेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से क्या है, हड़प्पा काल में अग्नि वेदिका क्या है, प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? कालीबंगा से। ठीक है, इसी प्रकार 14 प्रश्न है। भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में हमारा लोथल शहर जो है वो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर जो है वो आज हमारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 15 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता जो है वह भारतीय इतिहास में सबसे पहले यह शहर खोजा गया, जिसका जो सन है वह 1922, 20 और 22 इसके बीच में क्या है, यह खोजा गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, इसी प्रकार 16 प्रश्न है। अर्नेस्ट मौके ने सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया था? ऑप्शन है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक, 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व तक, 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। पुरातात्विक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है दैमाबाद, माड़ा, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतरंजी खेड़ा। यह हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या है, यह हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, विजय साहनी, SR राव, JP जोशी। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखलदास बनर्जी जो है वह मोहनजोदड़ो का क्या है, खोज किया था। कब किया था? 1922 में। कब? 1922 में यह मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, इसी प्रकार 19वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन है लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। यह पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ? पूरा स्थल हरियाणा राज्य में क्या है, राखीगढ़ी स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को
नदियों के साथ सुमिलित कीजिए जिसके किनारे पर ये स्थित है। ऑप्शन है लोथल जिसको सिंधु दिया है, रोपड़ जिसको सरस्वती दिया है, चुन्होदड़ो जिसको भोंगवा दिया है, बनावली जिसको सतलज दिया है। आप इसको मिलान करते हैं तो हमारा जो पहला का लोथल का हो जाएगा वह हो जाएगा भोंगवा। ठीक है, कौन हो जाएगा? भोंगवा हमारा लोथल का हो जाएगा। वहीं अगर रोपण के देखें तो रोपण जो हो जाएगा हमारा सतलज हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? सतलज हमारा रोपण का हो जाएगा। और चुन्होदड़ो को देखें तो ये हमारा सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु। और बनावली को देखें, बनावली जो है वो हमारा सरस्वती हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा सी डी ए बी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्रम किस ऑप्शन में दिया है। तो ए का दिया है सी और यहाँ पर सी एक ही में है, यहाँ पर सी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही में सी दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा प्रश्न आ जाएगा 21वां। सूचित एक को सूचित दो के साथ नीचे दी गए कुट की सहायता से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर सूची है, यहाँ पर सूची 2 है। सिंधु घाटी के स्थल है यहाँ पर और सावधान की पद्धति यहाँ पर दिया है। ठीक है, हड़प्पा को क्या दिया है? ईंटों से बने हुए कक्ष दिया है। लोथल को क्या दिया है? बक्सों से सावधान दिया है। कालीबंगा को दिया है बर्तनों में सावधान और सुरकोतड़ा को दिया है दोहरा सावधान। तो अब इसको हम मिलान करते हैं तो हमारा जो है मिलान कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा हो जाएगा हमारा बी। क्या है? हड़प्पा हो जाएगा हमारा बासों में सावधान। ठीक है, बासों में सावधान किसका हो जाएगा? हड़प्पा का हो जाएगा। और वहीं लोथल का देखें तो लोथल का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दोहरा सावधान। ठीक है, और वहीं अगर देखें कालीबंगा की तो कालीबंगा का हो जाएगा हमारा ईंटों से बने हुए कक्ष। ठीक है, और वहीं अगर हम सुरकोतड़ा के देख तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो कि है बर्तनों में सावधान। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा पहला का बी, दूसरा का डी और तीसरा का ए और चौथा का सी। तो इसी प्रकार हम तो यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। ठीक है, और लोथल का दिया था हमें क्या है? डी दोहरा सावधान। ठीक है, दोहरा सावधान, तो यहाँ पर हमारा दूसरा का डी यहाँ दिया है और दूसरा का डी यहाँ भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा को दिया है हमारा ए, तो यहाँ पर ए का ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह है सी में। ठीक है, यहाँ पर तो है नहीं, जो चल रहा था इसमें तो है नहीं, यहाँ पर दिया है। और हमारा लास्ट का आ जाएगा चौथा का सी, जो यहाँ पर दिया है सी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 22वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार है। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के ऐसे 2 स्थल जो चावल के काश्य के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन हैं, अमीरी, कोलदहवा, मेहरगढ़, गुमला। ठीक है, एक कोड के आधार पर हमें आंसर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। जो चावल के शाक्त जो हैं वह हमारा कोलदहवा में और हमारा मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है या जाने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 23वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या सही है?
देख लेते हैं। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग के अंतर्गत आती है। हड़प्पा काल में गुजरात में लोग हाथी पालते थे। खोजे गए शहरों में से राखीगढ़ी का क्षेत्रफल हड़प्पा से छोटा है। 23वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, जिसमें है हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग के अंतर आती है। जो हमारा कांस्य युग है वह ताम्र के अंतर आता है, और ताम्र जो है हमारा हड़प्पा का उपनाम है। ठीक है। और जो हड़प्पा काल में गुजरात में लोग जो है वो हाथी पालते थे। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो गुजरात है वह सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1 और 2 सही वाक्य हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थान से प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृत है। ऑप्शन है बेलन घाटी संस्कृति, क्वेटा घाटी संस्कृति, झुक्कर घाटी संस्कृति, सोतका घोट संस्कृति। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुक्कर संस्कृति। झुक्कर संस्कृति जो है हमारा हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार 25वां प्रश्न भी कुछ सुमेलित जैसे है, देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उसके भौगोलिक स्थान। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। स्थल स्थान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। यहाँ पर दिया है घंघर नदी, रावी नदी, खंबात की खाड़ी, सिंधु नदी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है हड़प्पा जो है वह रावी नदी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा हमारा सिंधु नदी हो जाएगा, कालीबंगा जो हो जाएगा वो हमारा घाघर नदी हो जाएगा, और लोथल हो जाएगा हमारा खंभात की खाड़ी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 26वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है। ऑप्शन है हाथी, शेर, यूनिकॉर्न, घोड़ा। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश मुद्राओं में क्या है, यह रेखांकित किया गया है, इसे क्या है छापा गया है। ठीक है। इसी प्रकार 27वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंबात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया है। ऑप्शन है लोथल, सुतकागेंडोर, अमीर, चुनहदड़ो। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। यह एक कृत्रिम ईंट बंदरगाह है। क्या है, कृत्रिम ईंट बंदरगाह है। इसमें चावल के सबसे प्रारंभिक खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार 28वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता काल के किस स्थान पर धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, बहावलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। जैसे कि हमने ऊपरी में बताया कि लोथल में क्या है, खेती का क्या है प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो धान क्या है वहाँ पर उगाए जाते थे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा लोथल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 29वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता थी। ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कृषि आधारित सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा सिंधु सभ्यता जो है वह हमारा नागरीय सभ्यता था। ठीक है। क्या था, नागरीय सभ्यता था। इसी प्रकार आज का जो क्लास है उसका लास्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सिंधु सभ्यता के लोग थे। ऑप्शन है शाकाहारी,
मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी और मांसाहारी। यह सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह दोनों थे। कैसे? जो शाकाहारी है उससे क्या है, खेती करके वह अपना भोजन करते थे, ठीक है। और मांसाहारी जो जानवर वह पालते थे उन्हीं को क्या है अपना भोजन के लिए उपयोग में ले लिया करते थे। तो इस तरह से हमारा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था साथियों आज का क्लास, जो कि भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न के ऊपर था। और इसी तरह हम आपके लिए और भी क्लास लेके आते रहेंगे भारतीय इतिहास के ऊपर। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें। तो चलो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।